दोस्तों, चीन के साथ अपनी दुश्मनी को दरकिनार करते हुए एक बार फिर से हाल ही में भारत ने चीन की बड़ी मदद की। लेकिन इस मदद के 24 घंटे के अंदर ही चीन ने अपना रंग दिखाते हुए भारत की ही पीठ पर छुरा घोंपा है। यूएन से लेकर हर मुद्दे पर टांग अड़ाने वाला चीन भारत की एक बड़ी योजना को विफल करने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि इससे भारत के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत जानता था कि चीन इस तरह की हरकत अवश्य करेगा। तो चलिए जानते हैं कि भारत ने चीन की कौन सी बड़ी मदद की और उसके जवाब में चीन ने क्या हरकत की। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को अवश्य दबा ले, जिससे डेली हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, लंबे समय से चाइना कह रहा है कि पूरी दुनिया में एशियन कॉन्टिनेंट में जो इंडियन ओशियन है वह इकलौता ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके लिए बकायदा चीन ने कुछ नाम भी सजेस्ट किए हैं कि इंडियन ओशियन का नाम बदला जाए और इसका नाम साउथ एशियन ओशियन कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया में और कोई भी ओशियन का नाम उनके देशों पर आधारित नहीं है। भारत ने इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि ये नाम आज या कल में भारत ने अपनी मर्जी से नहीं दिया है। इतिहास गवाह है कि भारत ने हर बार ही हिंद महासागर में अपनी डोमिनेंस को और अपने हक को साबित किया है। एक वक्त था जब इस ओशियन के थ्रू इंडिया से इकलौता ट्रेडिंग सेक्टर का रूट निकलता था जिस पर भारत का डोमिनेशन था, और उस दौर से लेकर आज की तारीख तक भारत जितने बेहतरीन तरीके से अपने हिंद महासागर को जानता है, उतनी बारीकी से साउथ एशिया का कोई भी देश इस ओशियन को नहीं समझ सकता। भारत ने ये कहा ही था कि कुछ वक्त बाद चाइना ने बकायदा भारत की स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली प्रूफ होते हुए भी देख लिया। एक झटके में चाइना की सारी हैकड़ी निकल गई। बीते हफ्ते चाइना की शिप फिशिंग वेसल लुपियांग यूएनयू 028 इंडियन ओशियन में खराब मौसम की वजह से अचानक से डूब गया, जिसके अंदर 39 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। अपने इस ओशियन को लोकेट करने के लिए तुरंत चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कुछ देशों को इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोऑर्डिनेट करने के लिए बोला, जिसमें गौर करने वाली बात यह थी कि चाइनीज मिनिस्ट्री ने 5 देशों का नाम लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया और फिलीपींस का नाम शामिल होता है। और फिर आगे कहा एंड अदर कंट्रीज, यानी कि इनके अलावा भी बाकी कंट्रीज से हमारा ये निवेदन है कि वह इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारे जहाज को ढूंढने में मदद करे। अदर कंट्रीज से चाइना का सीधा सीधा मतलब भारत से था, क्योंकि शायद चाइना को सीधे तरीके से भारत से मदद मांगने में शर्म आ रही थी। और जैसे ही भारत तक ये खबर पहुंची, भारत ने तुरंत इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट सर्च के लिए उस एरिया में डिप्लॉय कर दिया, और तुरंत ही इंडियन नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहीं पर दोस्तों मात्र एक दिन का समय लगा और भारतीय नौसेना ने चाइनीज मिनिस्ट्री और चाइनीज नेवी को उनके शिप और बकायदा उनके जो लाइफ राफ्ट है उसकी लोकेशन ट्रेस करके दे दी, और कहा कि यहाँ जाइए, यहाँ आपको अपना शिप भी मिल जाएगा। पूरी दुनिया ने ये खबर देखी, हर न्यूज़पेपर ने इसे कवर किया, इंडिया के लोकल न्यूज़पेपर में भी ये खबर छपी। लेकिन चाइनीज न्यूज़पेपर और चाइनीज मीडिया ने इस खबर को इतने बड़े लेवल पर कवर भी नहीं किया। हालांकि चाइनीज एम्बेसी ने इंडियन एम्बेसी और नेवी को थैंक यू बोला। हालांकि भारत सरकार को इससे ज्यादा की उम्मीद चाइना से थी भी नहीं। जो कुछ किया भारत ने वो इंसानियत के नाते किया, और इससे कुछ वक्त पहले भारत ने जो स्टेटमेंट दी थी कि वो इंडियन ओशियन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझता है, ये बात भी साबित हो गई। दोस्तों, इस बात को खत्म हुए अभी 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि अचानक चाइना ने भारत की पीठ पर छुरा घोंप दिया। एक तरफ तो भारत ने चाइना की सारी हरकतों को भुलाकर उनके डूबे हुए शिप को तुरंत लोकेट कर रहा है, और भारतीय नौसेना बकायदा ये कह रही है कि अगर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा और भी कुछ भी हो तो हमें बताइए। वहीं चाइना की सरकार जम्मू कश्मीर में भारत जो अगली G20 मीटिंग करने वाला है उस पर लगातार सवाल खड़े करके और बेबुनियाद बयान देकर उस मीटिंग को कैंसिल करवाने की कोशिश में लगा हुआ है। 12 घंटों के अंदर ही अंदर इंडिया का किया हुआ इतना बड़ा एहसान चाइना भूल गया, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक पर्सन ने ये स्टेटमेंट दी है कि भारत अगर किसी विवादित क्षेत्र के ऊपर G20 की मीटिंग करेगा तो वह इसका बहिष्कार करेंगे। यानी कि उन्होंने G20 मीटिंग जो कि जम्मू कश्मीर में होने वाली है उस एरिया को विवादित क्षेत्र बताकर पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर डालने की कोशिश की है। चीन का इरादा ये बताने का है कि भारत जो कर रहा है वो गलत है और चाइना इससे बैकआउट कर रहा है, तो बाकी देशों को भी ऐसा ही करना चाहिए। और कहीं ना कहीं चाइना यही चाहता है कि भारत की जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। हालांकि G20 की इस मीटिंग में भारत को चीन से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, इसीलिए चीन की तरफ से इन सभी स्टेटमेंट को भारत ने पूरी तरीके से नजरअंदाज किया है और साफ तरीके से कहा है कि अगर चाइना को नहीं आना तो ना आए, लेकिन G20 अपने तय की हुई जगह पर और तय की गई तारीख पर होकर ही रहेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से भारत द्वारा चाइनीज शिप को ढूंढने में जो मदद की गई है वो भारत सरकार ने सही किया या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।